परम पूजनीय संयम पुरुषोत्तम आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य वचन सिद्धिदायक मुनि श्री साध्य सागर जी महाराज, उनके पास ऐसी वचन सिद्धि है कि आज यादव जी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बने हैं, वह मुनि श्री की वचन सिद्धि की दम पर ही बने हैं। मुनि श्री ने उज्जैन में जैसे ही यादव जी मुनि श्री के दर्शन करने आए तो मुनि श्री ने उनका चेहरा देखकर कह दिया था, यादव जी आज आप विधायक हों, आपका अच्छा समय आने वाला है, आप जल्द ही मुख्यमंत्री बनने वाले हों, ऐसा लग रहा है आप जल्द ही मुख्यमंत्री बनोगे। यह उन्होंने निर्देश दिया और कहा तो यादव जी बोलने लगे, महाराज जी मैं तो एक छोटा सा सेवक हूं, मैं मुख्यमंत्री कैसे बनूंगा। तो वह थोड़ा सा मुस्कुराने लगे। तो उन्होंने कहा साध्य सागर जी महाराज ने कि अभी समय है, समय आने दो, समय आने वाला है, जल्द ही समय आएगा और आप मुख्यमंत्री बनोगे। ऐसे महामुनि राज श्री साध्य सागर जी महाराज वचन सिद्धि के दायक हैं और उनको वचन सिद्धि प्राप्त है। हमारे यहाँ पर मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हमारे घर पर 15 साल से कोई बच्चे नहीं हो रहे थे। 15 साल से कितनी दवाइयाँ करवा ली, कितने क्या क्या करवा लिया, पर हमारी भाभी के यहाँ कोई बच्चे नहीं हो रहे थे, वो सुनी थी। तो मुनिराज जी का आगमन सियावास तीर्थ में हुआ। महामुनिराज साध्य सागर जी के आहार देने का सौभाग्य मुझे व मेरे परिवार को मेरे घर पर प्राप्त हुआ। उस समय हम लोग खुशी बहुत थी, थोड़ा सा चेहरा उदास। महाराज जी ने कहा क्या हुआ, तो हम लोग झिझके कि महाराज जी से कहें नहीं कहें। तो उन्होंने कहा कहो। तो हमने महाराज जी से, मैंने ही कहा महाराज जी बहुत समय हो गया, मुझे बच्चे इतने अच्छे लगते हैं, मैं सबके बच्चे खिलाता हूँ, हमारे यहाँ पर क्या कोई बच्चा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा होगा, जरूर होगा। उन्होंने घर को शुद्ध करने के लिए वहां पर दीवार पर खड़े होकर के उपासना किया और एक नारियल बड़े बाबा जनेन्द्र देव पारसनाथ भगवान के यहाँ पर चढ़वा दिया और कह दिया जाओ 1 साल के अंदर तुम्हारे यहाँ सब ठीक हो जाएगा। और मेरा विवाह भी नहीं हो रहा था, बहुत सारे अड़चने थी, कुछ अच्छे लोग होते हैं उनके पीछे संसार पड़ जाता है। मेरे समाज के लोग बहुत पीछे पड़े थे मेरे, बहुत, कहीं का भी कोई आता हो फोन लगा देते थे। और तो ये तक कह दिया था समाज के लोगों ने, तुम करके दिखाओ, तुम्हारा विवाह मैं नहीं होने दूंगा। मेरी तो वैसे ही इच्छा नहीं थी विवाह करने की, पर एक घर का ये समझ लीजिए कि गृहस्थ धर्म निभाना था साधु सेवा के लिए, इसलिए इस गृहस्थी को स्वीकार किया। तो उस समय मेरी माँ बोली कि इनका विवाह, तो उन्होंने नारियल चढ़वाया और कह दिया 1 साल के अंदर सब शुभ मंगल हो जाएगा, आशीर्वाद है। और बड़े पारसनाथ भगवान के यहाँ, इनसे बड़े जो पारसनाथ हैं उनके यहाँ चले जाना। 1 साल हुई, हमारे यहाँ पर
दो कन्या रत्न की प्राप्ति हुई और 1 साल के अंदर विवाह भी हुआ और हम लोग नैनागिर गए और श्रीफल समर्पित किया। तो उनकी तपस्या, त्याग, संयम, वैराग इतना तीव्र है, उनकी बरगणाएं इतनी तीव्र हैं कि उन्हें वचन सिद्धि की प्राप्ति हो गई है और ऐसे वचन सिद्धि के दायक आज मुनिश्री साध्य सागर जी हैं, जो और इतने सरल हैं कि हल्की सी मुस्कान दे देते हैं। उनके बारे में कुछ कहो तो कहते भैया मत कहो। ऐसे सरल स्वभावी महाराज, ऐसे सरल स्वभावी मुनिराजों को उनकी तपस्या देखकर तपस्या स्वयं ही वचन में सिद्ध हो जाती है। ऐसे तपस्वी श्री मुनिश्री साध्य सागर जी महाराज को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, आपका रत्नत्रय यूं ही सतत चलता रहे, बस मेरी यही भावना है। आपके श्री चरणों में परिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु शासन जयवंत हो, श्रवण संस्कृति जयवंत हो। जो है तो है, विशुद्ध गुरु की जय।